नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं आप लोगों के हित में, देश के हित में जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक है लोकतंत्र है स्वर्णिम अवसर। लोकतंत्र शासन सभी को फलने फूलने का समान अवसर दिया है। लोकतंत्र शासन के अवसर में देश के सभी नागरिक को संविधान ने अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक मौलिक अधिकार दिया है और संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क में नागरिक कर्तव्य दिया गया है। इस मौलिक अधिकार में संविधान के अनुच्छेद 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें मिला है, यह हमें सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार देता है। संसार के सभी देश अपने आप को लोकतांत्रिक कहने में बहुत ही गर्व अनुभव कर रहे हैं। आज लोकतांत्रिक शासन में सभी को समान स्वतंत्रता, समान अभिव्यक्ति का अवसर, संपूर्ण विकास करने का समान अवसर उपलब्ध है। लोकतांत्रिक शासन के अवसर में ही मजदूर, किसान, व्यापारी, क्लर्क, दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति एवं सभी तरह की जाति के लोग, सभी समाज के लोग, चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको समान अवसर दे रहा है। ग्राम सरपंच से लेकर के राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद के सिंहासन पर विराजमान होने का समान अवसर मिल रहा है। देश हजारों वर्ष से छुआछूत की अमानवीय परंपरा में जकड़ा हुआ था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने संघर्ष के द्वारा इस छुआछूत को जड़ से उखाड़ फेंके। ये बड़े ही गर्व की बात है और इस लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुआ। इस लोकतांत्रिक शासन का ही देन है कि आज भारत में श्री कोचेरिल रमन नारायणन भारत की 10वें राष्ट्रपति जो हुए, दलित समाज से हुए। वर्तमान में भी श्री रामनाथ कोविंद जी दलित समाज से राष्ट्रपति पद पर विराजमान हैं। प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री श्री बाबू जगजीवन राम जो सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हुए। उसके बाद तमिलनाडु से 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके दलित समाज से कलई गनर करुणानिधि स्टालिन, उनके पुत्र मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, तथा उत्तर प्रदेश से कई बार मुख्यमंत्री रह चुके सुश्री मायावती, झारखंड से रघुवर दास, नरेश चंद्र जो आदिवासी समाज से थे एवं वर्तमान में पिछड़ी जाति से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लोग जो है कि सत्ता के सिंहासन पे विराजमान हैं। ऐसे अनेक लोग जो सबसे कमजोर समाज से सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन पे विराजमान हो रहे हैं, लोकतंत्र के स्वर्णिम अवसर का ही देन है, जो कि हम सभी के गर्व का अवसर है। अमेरिका 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ, परंतु 100 वर्षों तक महिलाओं को न तो कोई मतदान का अधिकार था और न ही सत्ता में भागीदारी थी। 100 वर्ष बाद 4 जुलाई 1876 को महिलाओं को मतदान का अधिकार और शासन में भागीदारी मिली। जबकि भारत में महिलाओं को संविधान निर्माण के समय ही समस्त अधिकार दिए गए, जिसके फलस्वरूप महिलाएं सांसद, स्पीकर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सब कुछ बन सकी हैं। लोकतंत्र का स्वर्णिम अवसर ऐसा है कि जिस भारत भूमि पर सबसे निचला स्तर शूद्रों को समझा जाता था, आज उसी के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पंच अंबेडकर तीर्थ स्थल बनाए। नंबर 1
अंबेडकर जन्मस्थल मऊ प्रांत जो मध्य प्रदेश में है। नंबर 2 महापरिनिर्वाण स्थल दिल्ली। नंबर 3 महाराष्ट्र का नागपुर दीक्षा भूमि। नंबर 4 मुंबई का चैत्य भूमि। नंबर 5 उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड में जिस भवन में अंबेडकर साहब रहे उस भवन की तीर्थ भूमि। ये 5 तीर्थ स्थल अंबेडकर साहब के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी साहब स्थापित किए हैं। ये हम सभी के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए बड़े गर्व की बात है, जो कि लोकतंत्र के स्वर्णिम अवसर का ही देन है। अभी हाल ही में 29 जून 2021 को माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में लखनऊ में अंबेडकर सांस्कृतिक कला केंद्र की स्थापना का उद्घाटन किए। ये लोकतंत्र के स्वर्णिम अवसर का ही देन है। 7 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री साहब कैबिनेट विस्तार किए, जिसमें 27 मंत्री अति पिछड़ी जाति से, 12 मंत्री दलित समाज से, 8 मंत्री आदिवासी समाज से और 5 मंत्री अल्पसंख्यक समाज से तथा 29 मंत्री सवर्ण समाज से कैबिनेट में शामिल किए प्रधानमंत्री मोदी साहब। यह लोकतंत्र का स्वर्णिम अवसर ही तो है, जो सभी समाज से सभी लोगों को सत्ता में भागीदार बनने का मौका मिला। देश के बहुत से लोग ये आलोचना कर रहे हैं कि वोट के लालच में मोदी जी लोगों को कैबिनेट में शामिल कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप लोग सोचिए कि उनको तो सिर्फ वोट की लालच है, तो सभी समाज से सभी लोगों को सत्ता में शामिल कर रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं होती? अगर वो इस बात को मान भी लें कि हम नहीं, अगर वो नहीं भी शामिल करते हैं तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे कि यही लोकतंत्र है? आप सोचिएगा कि क्या शामिल करना सही है या ना शामिल करना सही है। बेशक वो वोट के ही लालच में अगर शामिल करते हैं तो भी लोकतंत्र की जीत है, ये लोकतंत्र के स्वर्णिम अवसर की जीत है। मेरे साथियों, 12 सितंबर 2021 को देश में मेडिकल में दाखिले के लिए नीट की परीक्षा होनी है, जो कि डॉक्टर बनने के लिए नेशनल लेवल पे एक एग्ज़ाम होता है। इस नेट की परीक्षा होनी है। इस नेट की परीक्षा में ओबीसी को आरक्षण न दिए जाने की आवाज़ सरकार स्तर से बहुत से लोग आवाज़ उठाए हैं, जिसके लिए इस ओबीसी समाज से बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए हैं। हम सभी के लिए अधिकार है कि हम जहाँ भी अधिकारों का हनन होता है, धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरें। सभी को अपने अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पे उतरना चाहिए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जनता जब अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर नहीं उतरती है तो संसद आवारा हो जाती है, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए संपत्ति और जनधन की हानि न पहुंचाए। ये हम सभी का संवैधानिक कर्तव्य है, आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना, अपनी मांगों के लिए सड़कों पे आवाज़ उठाना। लेकिन हम लोग का ये संवैधानिक कर्तव्य है कि हम राष्ट्रीय संपत्ति की हानि न पहुंचाए, जनधन की हानि न पहुंचाए। डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते थे कि मतदान का अधिकार ही मुक्ति का साधन है, मुक्ति का मार्ग है। इसके बिना लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता है। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए देश में हर साल 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। इसी संदेश को देने के लिए बिहार के खगड़िया जिले से आदर्श कुमार एक गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। यह गीत है जो मैं अपने शब्दों से आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। लोकतंत्र की महापर्व को मिलकर हम मनाएंगे, एक वोट की ताकत क्या होती है मिलकर हम दिखलाएंगे। लोकतंत्र की महापर्व को मिलकर हम मनाएंगे, एक वोट की ताकत क्या होती है मिलकर हम दिखलाएंगे। सबके लिए है अवसर आया, लोकतंत्र ने मौका लाया, गठन करे अच्छे सरकार। अंबेडकर ने सबको अवगत कराया,
वोट हमारा अधिकार है यह सबको बतलाएंगे, लोकतंत्र के महापर्व को मिलकर हम मनाएंगे। एक वोट की ताकत क्या होती है मिलकर हम दिखलाएंगे, नहीं डरेंगे हम किसी से यह सबको दिखलाएंगे, बिना रिश्वत के वोट करेंगे, लोकतंत्र को विजयी बनाएंगे। एक वोट की ताकत क्या होती है मिलकर हम बतलाएंगे। तो दोस्तों, अपनी इस वोट की ताकत के बल पर हम सरकार को सत्ता के सिंहासन पर बैठाते हैं, और जो है कि इस लोकतंत्र की ताकत के बल पर हम स्वयं भी सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। तो इस मतदान के अधिकार के द्वारा, आंदोलन के द्वारा, संघर्षों के द्वारा अपने अधिकारों को बचाने के लिए संघर्ष करिए, लेकिन राष्ट्र की संपत्ति और जनधन की हानि न पहुंचाएं। एक देश के नागरिक के होने के नाते लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक रहिए, ताकि ये लोकतंत्र के स्वर्णिम अवसर कभी जाने ना पाए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।